YouTube पर 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, Instagram पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, लाखों नौजवान दिलों की धड़कन, सोशल मीडिया की सुपरस्टार। लेकिन मौजूदा पता गुरुग्राम पुलिस की हिरासत। यूट्यूबर नामरा कादिर की जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न। हनी ट्रैप के इल्जाम में गिरफ्तार नामरा कादिर। ना उसको पता, ना उसकी पता। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में अब तक नामरा कादिर का जलवा जितना बड़ा था, इस वाकये से उसके किरदार को झटका भी उतना ही बड़ा लगा है। नामरा कादिर पर एक अमीर कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे 80 लाख रुपए ऐंठने का इल्जाम है। और इस इल्जाम में न सिर्फ नामरा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, बल्कि गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फिलहाल 4 दिनों के लिए रिमांड पर ले रखा है। ये और बात है कि खुद नामरा ने अब इस एपिसोड पर सोशल मीडिया में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल तो हनी ट्रैप और वसूली का भूत उसका पीछा छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा। गुरुग्राम के बादशाहपुर के रहने वाले एक कारोबारी ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। उसने बताया था कि नामरा कादिर और उसका पति उसे हनी ट्रैप में फंसा चुके हैं और उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस सार्वजनिक कर उसे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कारोबारी ने बताया था कि वो गुरुग्राम में ही एक इन्फ्लुएंसर मीडिया फर्म चलाता है, जिसके सिलसिले में उसकी कुछ महीने पहले नामरा कादिर से मुलाकात हुई थी। उसकी नामरा से पहली मुलाकात गुरुग्राम के ही सोहना रोड पर मौजूद एक होटल में हुई। कारोबारी ने सोशल मीडिया पर ही नामरा के वीडियोस और रील्स देखे थे और उसके साथ काम करने के इरादे से उससे संपर्क साधा था, जिसके बाद नामरा अपने पति के साथ आकर उससे मिली। उसने नामरा और उसके पति को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। दोनों ने इसे कबूल कर लिया और इसके बाद एडवांस के तौर पर उसने दोनों को 2 लाख रुपए भी दिए। बाद में एक एडवर्टाइजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में दोनों ने उससे फिर से 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर लिए। लेकिन इसके बाद काम तो दूर, दोनों उसे हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रचने लगे। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को बताया है कि नामरा ने उसे शादी का ऑफर दिया था। चूंकि वो खुद भी उसे पसंद करता था, इसलिए अब दोनों साथ साथ रहने और वक्त गुजारने लगे। हालांकि वो दोनों जहां भी साथ साथ जाते, नामरा का पति भी उनके साथ साथ आता। जो औरत अपने पति से डरती है ना, मरने के बाद में वो स्वर्ग में जाती है मेरे भाई, और जो नहीं डरती है वो जीते जी स्वर्ग में ही है। इसके बाद एक रोज नामरा ने अपनी बहन की शादी के नाम पर उससे फिर एक भारी भरकम रकम उधार के तौर पर ली और वादा किया कि वो जल्द ही ये रुपए उसे वापस लौटा देगी। एक रोज नामरा और उसका पति उसे एक क्लब में लेकर गए, जहां दोनों ने उसे जमकर शराब पिलाई। इसके बाद उन्होंने आराम करने के लिए एक कमरा भी बुक कर लिया और तीनों एक ही कमरे में सो गए। लेकिन अगले रोज सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूरा का पूरा सीन ही पलट चुका था। पीड़ित कारोबारी की माने तो यही वो दिन था जब नामरा और उसके पति ने अपना असली चेहरा दिखाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। नामरा और उसके पति ने उससे उसके कार्ड और स्मार्ट वॉच की मांग की और कहा कि अगर उसने जरा भी नानुकुर किया तो वो सीधे उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा देगी। नामरा की असलियत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे समझ में ही नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे। कारोबारी ने अपनी शिकायत में बताया है कि नामरा का ये रूप देखने के बाद उसने नामरा के पति से बात कर मामले का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पति ने दो टूक जवाब दे दिया। उसने कहा कि अगर नामरा की बात उसने नहीं मानी तो वो वाकई उसे फंसा देगी। इसके बाद नामरा और उसके पति उससे किश्तों में रुपए वसूलते रहे और ये रकम 70 से 80 लाख रुपए तक पहुंच गई।
फिर तो हालत ऐसी हुई कि जब उसके पास रुपए खत्म हो गए और नामरा और उसके पति की मांग खत्म नहीं हुई तो उसे अपने पिता के अकाउंट से दोनों को 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने पड़े। पुलिस सूत्रों की माने तो कारोबारी ने दोनों के खिलाफ अगस्त के महीने में ही शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद नामरा और उसके पति को मामले की जांच में शामिल होने के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन वो एक बार भी जांच के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 1 नवंबर को गुरुग्राम की अदालत में इस केस के सिलसिले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी ठुकरा दी, जिसके बाद 24 नवंबर को इस सिलसिले में नामरा और उसके पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 388 यानी धमकाकर जबरन वसूली करना, 406 आपराधिक तरीके से धोखा देना, 506 यानी धमकाना, 34 यानी साजिश के लिए एक राय होना और 328 यानी जख्मी करना या फिर जहर देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना जैसी धाराओं और इल्जामों के तहत केस दर्ज किया गया और इसी के बाद नामरा की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उसका पति फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर इस मामले पर नामरा ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष भी रखा है। नामरा की ओर से उसके यूट्यूब चैनल पर बताया गया है, दिनेश यादव ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उसके 70 से 80 लाख रुपए लूट लिए, उसे ब्लैकमेल करके और प्यार के झांसे में फंसा के। पहली बात तो उसने मुझे 70 से 80 लाख रुपए नहीं दिए और उसने जितने भी पैसे मुझे दिए मेरे काम के दिए हैं। दिनेश यादव 2 दिसंबर 2021 को मेरे घर के पास से मुझे खुद पिक करने आया। गुरुग्राम में पार्टी चल रही थी मेरे एक यूट्यूबर दोस्त के फ्लैट पर, जहां वो पहले से मौजूद था। मैं इसको ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन मेरे दोस्तों के बोलने पर मैं इसके साथ चली गई, विराट को साथ लेकर। उस रात इसने मुझे महंगी चॉकलेट्स भी दिलाई और सुबह हमें ड्रॉप करने के लिए भी आया। मुझे इम्प्रेस करने के लिए खर्च कर रहा था और जब उसने देखा कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुई तो खुंदक में उसने पेमेंट देने में ड्रामे करने शुरू कर दिए। उसने कहा मैं टूट गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसने अपनी शिकायत में लिखा है कि उसे मेरे शादी के बारे में नहीं पता, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है, क्योंकि जब हम उसके साथ गोवा गए थे तो अपने बेटे को भी साथ लेकर गए थे। एक दिन 25 मई को उसने मुझे होटल में शूट करने के नाम पर बुलाया था और कहा कि तेरी पेंडिंग क्लियर कर दूंगा। मैंने होटल की लॉबी में पहुंचकर उसे फोन किया तो वो मुझे ऊपर रूम में बुलाने लगा। मैंने उससे कहा तू नीचे आ जा, शूट कर लेंगे, तब तक विराट भी आ जाएगा, फिर ऊपर चल लेंगे। इसने मुझे ऊपर बुलाने के लिए बहुत फोर्स किया। मैं नहीं मानी तो फिर ये नीचे आ गया और जब मैंने इससे अपनी पेंडिंग पेमेंट 40,000 ले लिए तो फिर से ये मुझे ऊपर रूम में चलने के लिए फोर्स करने लगा, ये कहकर कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और कब तक यहाँ बैठकर विराट का वेट करेंगे, वो सीधा ऊपर आ जाएगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो कहने लगा मेरे पैसे वापस दे दे, नहीं चल रही तो। मैंने उससे कहा कि पैसे तो मेरी पहले की पेमेंट है, ये क्यों दी? तो उसने मेरा पर्स छीन कर पैसे निकाल दिए और चिल्ला चिल्ला कर बहुत बदतमीजी करने लगा कि मेरे पैसे दे, फ्री में नहीं बुलाता हूँ तुझे, हर बात में तेरी मर्जी नहीं चलेगी। वहाँ होटल का स्टाफ इकट्ठा हो गया और दिनेश पैसे छीन कर अपने रूम में वापस चला गया। लड़की पिछले 4-5 महीनों से उसके साथ काम करती थी। धीरे धीरे उसने उस लड़के को ब्लैकमेल इमोशनल कर लिया और उस लड़के को इस हिसाब से अपने चुंगल में फंसा लिया कि उसके पास से करीब करीब 80 लाख के आसपास के रुपए के उसे एक्सटॉर्शन के रूप में वो जो उसने जो ब्लैक फिल्म में जो फिल्म वगैरह बना रखी थी, उसके जो वीडियो वगैरह बनाते उसके चक्कर में उनसे पैसे ऐंठ लिए। इस क्रियाकलाप में इसके हस्बैंड है, विराट बेनीवाल नाम का है, वो भी है और हमें पिछले 2 दिन पहले इस लेडीज को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस रिमांड पे है और जो इसके जो हस्बैंड है विराट बेनीवाल नाम का, उसके लिए धरपकड़ जारी है।